हेलो बच्चों आज अपन बेटा क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.2 है ना, बिंदुपथ। क्या है इस एक्सरसाइज का नाम? बिंदुपथ लोकस। इसकी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों एवं तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए, है ना। शीर्ष वर्टेक्स बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तीनों भुजाओं तीनों साइड्स उसकी से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर, है ना, इक्वी डिस्टेंट। तो कोई त्रिभुज है, उसके तीनों शीर्षों से और उसकी तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ निकालना है ना। तो देखो बेटा, मैं एक त्रिभुज बनाता हूं। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी। अब ये पहले क्या कह रहा है कि इसके तीनों शीर्षों से समान दूरी पे, है ना। तो देखो बेटा, एक शीर्ष ये है ए, एक बी और एक सी। तो ए शीर्ष और बी शीर्ष से जो समान दूरी पे बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा वो क्या होगा? पिछले उसमें पढ़े हो आपने 10.1 में, वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का क्या होगा? लंबअर्धक पे स्थित होंगे वो सारे के सारे बिंदु, है ना। तो इसका मैंने क्या बना दिया? एक लंबअर्धक ड्रॉ कर दिया इस तरह से। ये इसका लंबअर्धक ड्रॉ कर दिया मैंने। ये किसका लंबअर्धक हो गया बताओ? ये इसका हो गया बेटा, ठीक है ना, ए बी का, ठीक है। ऐसे ही इस बी सी से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का, बी और सी से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? बी सी का लंबअर्धक होगा, है ना। इस बी और सी को मिलाने वाली रेखा बी सी का लंबअर्धक होगा। तो ये मैंने एक बी सी का लंबअर्धक ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। ये क्या कर दिया मैंने? ये BC का लंबअर्धक ड्रॉ कर दिया, है ना। तो देखो बेटा, ये यहाँ पे कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं दोनों, ये लंबअर्धक और ये वाला लंबअर्धक इस जगह पे कट रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो बिंदु होगा, ये इस त्रिभुज का क्या होगा? परिकेंद्र होगा। क्या होगा बेटा? ये परिकेंद्र क्यों होगा? देखो कि ये जो बिंदु है ये इस ए शीर्ष से भी और इस बी शीर्ष से भी बराबर दूरी पे है, ठीक है ना। कैसे है देखो, क्योंकि ये जो बिंदु है ना, ये माना मैंने बिंदु, इसको ओ नाम दे दिया, है ना। तो ये ओ देखो इसके लंबअर्धक पे है कि नहीं? ए बी के लंबअर्धक पे है ये, तो ए से भी समान दूरी पे होगा और बी से भी समान दूरी पे होगा, है ना। ऐसे ही ये जो ओ है, ये इस बी सी के लंबअर्धक पे भी स्थित है ना। तो ये ओ जो है इस बी से भी समान दूरी पे हुआ और इस सी से भी समान दूरी पे हुआ। तो ओ जो ए से भी समान दूरी पे है, बी से भी समान दूरी पे है और सी से भी समान दूरी पे है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि ये इसका क्या हो गया? परिकेंद्र हो गया। यानी यहाँ से इस ओ से ए की दूरी, ओ से बी की दूरी और ओ से सी की दूरी, है ना। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। ये तीनों दूरियां क्या हो गई? बराबर हो गई। और ये जो ओ है, ये त्रिभुज ए बी सी का क्या हो गया? परिकेंद्र हो गया, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का क्या हो गया? ये परिकेंद्र हो गया। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्क्यूम सेंटर। सर्क्यूम सेंटर क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे प्रकार की नोक रख के और ए पे रखो चाहे बी पे रखो पेंसिल को, चाहे सी पे रखो, तो ये तीनों दूरियां बराबर है ना, ओ ए ओ बी और ओ सी। तो एक तरह से इससे ए से ये एक वृत्त की रचना हो जाएगी, है ना। वो वृत्त कहाँ से गुजरेगा? इन तीनों बिंदुओं से गुजरेगा। इस त्रिभुज के जो शीर्ष हैं, ठीक है ना, इन तीनों बिंदुओं से वो वृत्त जो है वो गुजरेगा, ठीक है ना। इस तरह से एक वृत्त की रचना की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया ना त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या हो गया बताओ? तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ त्रिभुज का क्या होता है? परिकेंद्र होता है। तो ये फर्स्ट आंसर आपका निकल गया, है ना। अब सेकंड में क्या कह रहा है देखो, तीनों भुजाओं से समदूरस्थ, है ना। तीनों भुजाओं से देखो, फिर मैंने वापस क्या बनाया? त्रिभुज बनाया, है ना। तो देखो मैंने बेटा ये वापस त्रिभुज बनाया एक, ठीक है ना। ये मैंने एक वापस त्रिभुज बनाया ए बी और सी। अब तीनों भुजाओं से समदूरस्थ, तो देखो ये ए बी और बी सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दूसरे नंबर की प्रमेय हो गई ना। इसमें देखो फर्स्ट नंबर की प्रमेय काम में आई, इसमें सेकंड नंबर की प्रमेय काम आएगी कि
किसी कोण की, है ना, दो भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, उस कोण का अर्धक होता है कि नहीं होता है। तो इस AB और BC से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, इस AB और BC द्वारा जो निर्मित कोण है उसके अर्धक पे होंगे। तो वो सारे बिंदु कहाँ होंगे बताओ, इस अर्धक पे स्थित होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तभी तो ये क्या हुआ, अर्धक हुआ कि नहीं हुआ इस कोण का, इस कोण ABC का क्या हुआ, ये अर्धक हुआ, बाइसेक्टर हुआ। अर्धक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर बोलते हैं, है ना। तो इस बाइसेक्टर पे जितने भी बिंदु होंगे उनकी इस AB से दूरी और इस BC से दूरी क्या होगी, बराबर होगी, है ना। ऐसे ही देखो बेटा, ये इस BC से और AC से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा बताओ, इस कोण ACB, इसका लंबवर्धक, इसका अर्धक होगा कि नहीं होगा, है ना। तो मैंने क्या बना दिया, इसका अर्धक बना दिया, है ना, इस तरह से, है ना। तो ये यानी ये कोण और ये कोण दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए। तो देखो बेटा, इस अर्धक पर जितने भी बिंदु होंगे उनकी इस BC से और इस AC से दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो अब देखो ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया O, है ना। तो ये जो O बिंदु है ये इसके अर्धक पे स्थित है। तो इस O बिंदु की AB से दूरी और BC से दूरी बराबर होगी कि नहीं होगी। अब और दूरी जो होती है वो क्या होती है बेटा, लंबवत दूरी होती है हमेशा। तो दूरी का मतलब क्या होता है, लंबवत दूरी, यानी ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो यहाँ से इसकी दूरी और इसकी दूरी, ये दोनों दूरियां क्या हो गई, बराबर हो गई। तो अगर मैं इसको नाम D दे देता हूँ, इसको नाम E दे देता हूँ, और ठीक है ना, तो ये OD और OE क्या हो गई, बराबर हो गई, है ना। तो OD इक्वल टू क्या हो गई, OE। क्यों हुई बताओ, क्योंकि ये जो O है ये इस कोण के अर्धक पे स्थित है। तो O से इस AB की लंबवत दूरी और O से इस BC की लंबवत दूरी OD, ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। ऐसे ही देखो बेटा, ये जो O बिंदु है इस कोण के अर्धक पे स्थित है कि नहीं है ना। कौन से कोण के, ACB के, इस कोण ACB के अर्धक पे स्थित है ये, ठीक है ना। तो इस बिंदु O से AC की दूरी, है ना, और BC की दूरी बराबर होंगी। तो BC की दूरी तो ये है ही OD, और ये दूरी मैंने AC की लंबवत दूरी ये देख ली, ये बता दिया आपको, है ना। इसको नाम दे दिया मैंने F, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कि OD किसके बराबर हो गया, OF के, है ना, और OD किसके बराबर हो गया, OF के। देखो OD OE के बराबर है और OD OF के बराबर है। तो OD बराबर OE बराबर OF। तो इससे क्या मिल गया हमको, OD इक्वल टू OE इक्वल टू OF। तीनों ये दूरियां क्या हो गई, बराबर हो गई, है ना। तो अब देखो ध्यान से अगर देखोगे तो ये बेटा दूरियां ये है ना। तो एक तरह से ये जो वृत्त आएगा वो अंदर आएगा, है ना। इन तीनों बिंदुओं से गुजरता हुआ जो वृत्त होगा वो क्या करेगा, इन तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। यहाँ पे जो वृत्त था बेटा वो किसको स्पर्श कर रहा था, तीनों शीर्षों को स्पर्श कर रहा था। यहाँ पे ये वृत्त किसको स्पर्श करेगा, तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा, इस तरह से। यानी ये वृत्त की अंतःवृत्त की रचना होगी, अंतर्गत वृत्त की रचना होगी, ठीक है ना। तो किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, समदूरस्थ बिंदु का जो बिंदुपथ है वो त्रिभुज का क्या होता है, अंतः केंद्र होता है। इस बिंदु को O को क्या बोलेंगे हम, अंतः केंद्र बोलेंगे इसको, अंतः केंद्र, इन सेंटर। क्या बोलेंगे बेटा इसको, इन सेंटर, ठीक है। तो यहां से OE, OD, OE और OF क्या हो गई, बराबर हो गई। तो देखो दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए ना बेटा। त्रिभुज के तीनों शीर्षों एवं तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ तो क्या हो गया, त्रिभुज का परिकेंद्र हो गया, है ना। और त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या हो गया, त्रिभुज का अंतः केंद्र हो गया, इन सेंटर हो गया उसका, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका, ठीक है। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में एक छोटी सी प्रॉपर्टी काम आएगी बेटा। जैसे मैं एक चित्र बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है एक त्रिभुज बनाया मैंने, दोबारा बना दूंगा फिर मैं इसको ABC, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। इस 2 क्वेश्चन नंबर में यूज होगा ये, है ना। तो इसकी जो माध्यिका होंगी, है ना,
माध्यिका का मतलब क्या है, इस ए शीर्ष को इस बी सी के मध्य बिंदु से मिला दिया, तो वो माध्यिका होती है ना। तो देखो बी सी का मध्य बिंदु मार्क किया मैंने, पहले ये मार्क कर लिया और इसको इसके अपोजिट शीर्ष से मिला दिया, ये माना डी बिंदु है। तो ये ए डी इसकी क्या हो गई, माध्यिका हो गई। माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। माध्यिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, मीडियन, MEDIAN, मीडियन बोलते हैं ना। ऐसे ही देखो बेटा, बी से इस AC के मध्य बिंदु को मिला देंगे तो दूसरी माध्यिका बन जाएगी ना। तो AC का मध्य बिंदु मार्क कर लिया मैंने, तो B से इसको मिला दिया है ना, तो ये E बिंदु हो गया, ठीक है। तो ये BE दूसरी माध्यिका हो गई। एक माध्यिका तो AD हो गई, दूसरी माध्यिका BE हो गई, और तीसरी माध्यिका C से इस AB के मध्य बिंदु को मिलाती हुई होगी, ये इस तरह से होगी, ठीक है। इसको मैंने नाम F दे दिया। तो ये देख 3 माध्यिका हुई ना, AD, BE और CF। कितनी माध्यिका हो गई, 3, AD, BE और CF, AD, BE और CF, ठीक है ना। और ये जो बिंदु है बेटा माध्यिकाओं का कटान बिंदु, इसको मैंने नाम दे दिया G। क्या नाम दे दिया, G, ठीक है। तो एक विशेष प्रॉपर्टी होती है इसकी कि इन तीनों माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है ना, वो इस त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में बांटता है। ऐसे समझो, देखो बेटा 2:1 का मतलब क्या है, जैसे ये जो AD है, तो ये जो G बिंदु है ना, तो इसमें AG और GD का जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा, यानी ये 2 हिस्से होंगे तो ये कितना होगा, 1 हिस्सा होगा। ऐसे ही इस BE को ये G बिंदु 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटेगा कि BG जो है इस GE का क्या होगा, दोगुना होगा, यानी ये 2 हिस्से होंगे तो ये कितने हिस्से होंगे, 1 हिस्से। ऐसे समझ लो, ये अगर 3 हिस्से हैं तो 3 में से 2 हिस्से ऊपर हो गए और 1 हिस्सा नीचे हो गया। ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हिस्से ये हो गए और 1 हिस्सा ये हो गया। ऐसे ही ये देखो CF पे भी तो है ये G बिंदु, तो CG और GF में कितने का अनुपात होगा, 2:1 होगा, यानी ये 2 हिस्से होंगे तो ये कितना होगा, 1 हिस्सा होगा, है ना। ऐसे समझो बेटा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक माना 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो गई, और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी बताओ, 3 सेंटीमीटर हो गई, है ना। ऐसे समझो, यहाँ से यहाँ तक माना 15 सेंटीमीटर है, ये CF कितना है टोटल 15, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो ये 2 हिस्से हो गए, ये 1 हिस्सा हो गया। या ऐसे समझो, अगर ये BE 7.5 सेंटीमीटर है, टोटल कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से BG कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई, और GE कितनी हो गई, 2.5 सेंटीमीटर हो गई। तो 2:1 अनुपात आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गुण है, ये इस क्वेश्चन में यूज होगा, है ना। तो क्या प्रॉपर्टी, क्या गुण है बताओ, कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है, जो संगमन बिंदु होता है, वो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी हम इसमें काम में लेंगे, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। AG 6 सेंटीमीटर दे रहा है, BE 9 सेंटीमीटर दे रखा है, GF 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो GD, BG और CF ज्ञात करवाने चाह रहा है हमसे ये, है ना। तो मैं चित्र बना देता हूँ सबसे पहले तो ये मैंने चित्र बनाया एक, ठीक है, ये मैंने चित्र बना दिया ABC, है ना। तो A से माध्यिका बनाई पहले, तो इसका मध्य बिंदु लिया। देखो तरीका ये है बेटा माध्यिका बनाने का, पहले BC का क्या करो, मध्य बिंदु मार्क करो, और फिर इसको इसके सम्मुख शीर्ष से क्या कर दो, मिला दो, है ना। तो ये एक माध्यिका हो गई AD। ऐसे ही दूसरी माध्यिका कैसे, AC का मध्य बिंदु मार्क करो और फिर इसको इससे मिला दो, है ना। ये E बिंदु मार्क कर दो, तो ये BE दूसरी माध्यिका हो गई, है ना। ऐसे ही इसका तीसरा, लेकिन ये तीनों एक बिंदु से गुजरेंगे, इस तरह से ध्यान रखना आप, है ना। तो ये तीसरी माध्यिका हो गई, ठीक है। ये इसको बिंदु को मैंने नाम F दे दिया, है ना। और ये बिंदु कौन सा हो गया, G। देखो प्रश्न यही कह रहा है, एक त्रिभुज ABC में माध्यिका AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहीं पे काट रही हैं। देखो ये इस G पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। यदि AG 6 सेंटीमीटर, अब इनको मैं लिख लेता हूँ जो दे रखा है इसने, AG 6 सेंटीमीटर दे रखा है, BE 9 सेंटीमीटर दे रखा है, BE 9 सेंटीमीटर दे रखा है, और GF 4.5 सेंटीमीटर, GF 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो ये तो हमको दिया हुआ है, ये क्या है हमको,
दिया हुआ है, गिवन है। और ज्ञात क्या करवाना चाह रहा है बेटा, जीडी ज्ञात करवाना चाह रहा है आपसे, बीजी ज्ञात करवाना चाह रहा है, और सीएफ ज्ञात करवाना चाह रहा है ना, और सीएफ ज्ञात करो। तो देखो बहुत आसान, मैंने बताया था ना अभी आपको कि जो त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है वो त्रिभुज की माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस प्रॉपर्टी का हम इसमें यूज करेंगे, है ना। तो देखो बेटा ऐसे समझो, AG 6 सेंटीमीटर, AG ढूंढो, ये रही AG, ये 6 है ना। तो देखो अभी देखा था ना अपन ने, ये 6 है तो ये कितनी होगी बताओ, इसमें 2:1 का होता है कि नहीं होता है, तो ये 6 तो 3 हो गई कि नहीं हो गई, सीधी सी बात है। यानी जीडी जो है ये एजी की क्या होगी, आधी होगी, है ना। और अगर माना जीडी दे रखी होती, एजी पूछता आपसे, तो ये क्या करते, इसकी दुगनी कर देते, है ना। यानी 2:1 का संबंध होता। देखो जीडी निकल गया ना, तो जीडी क्या हो गया, जीडी इस एजी की क्या होगी, आधी होगी। तो 1/2 एजी, तो 1/2 इंटू एजी कितनी है 6, तो कितनी आ गई बेटा 3 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये निकल गया। दूसरा बीजी पूछ रहा है आपसे, है ना। बीजी कहाँ है, देखो ये रहा बीजी, ये तो ये 2 हिस्से होंगे, ये क्या होगा 1 हिस्सा। अब ये देखो कि दे क्या रखा है हमको, देखो बीई दे रखा है, पूरा दे रखा है 9। देखो ध्यान से, ये ध्यान रखना, कभी कुछ दे देगा कभी कुछ दे देगा। देखो ये टोटल 9 दे रखा है, बीई ये 9 दे रखा है, तो ये 2 टुकड़े ये होंगे और 1 टुकड़ा ये होगा, तो ये 6 हो गया कि नहीं हो गया। और ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, है ना। तो ये जो बीजी है ये इस बीई का 2/3 होता है ना। और जो जीई है वो इस बीई का 1/3 होता है ना। या ऐसे समझ लो बेटा कि जैसे ये एडी है, तो एजी जो है ये इस एडी का 2/3 होगा, और जो जीडी है ये इस एडी का 1/3 होगा, है ना। क्योंकि 3 हिस्से हो गए कि नहीं हो गए, कैसे भी समझ लो आप इसको, है ना। तो देखो बीजी पूछ रहा है और बीई दे रखा है आपको, है ना। देखो बीजी पूछ रहा है और बीई दे रखा है, तो जो बीजी है ये इस बीई का कितना होगा, 2/3 होगा, है ना। तो 2/3 बीई, तो 2/3 गुणा बीई कितना है 9 सेंटीमीटर। देखो 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया 6 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है ना। देखो कितना आसान है। अब अपना CF पूछ रहा है आपसे, CF, है ना। CF ढूंढो, ये रहा CF, पूरा पूछ रहा है, इसकी पूरे को पूछ रहा है आपसे, है ना। दे क्या रखा है, GF दे रखा है, तो देखो GF यानी ये 4.5 दे रखा है, और इस पूरे को पूछ रहा है आपको CF को, है ना। देखो ध्यान से, GF कितना दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये CF पूरी पूछ रहा है। देखो ये 4.5 है, तो ये इसकी दुगनी हुई कि नहीं हुई बेटा, तो ये 9 हो गई, 4.5 को 2 से गुणा करोगे तो 9। देखो ये तो 4.5 है और ये कितनी है 9 है ना। तो 4.5 और 9 कितने हो गए, 13.5 हो गए, है ना। या ऐसे कर सकते हो कि ये जो CF है ये इस GF की 3 गुनी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये 1 हिस्सा है और ये कितने 2 हिस्से हैं, तो ये टोटल इसकी कितनी गुनी होगी, 3 गुनी होगी, है ना। कैसे भी कर लो आप, है ना। तो क्या पूछ रहा है आपसे, CF पूछ रहा है, तो CF क्या हो गई, GF प्लस CG, है ना। तो GF कितनी दे रखी है आपको, GF दे रखी है ना 4.5, है ना। और CG कितनी हो जाएगी 2 × 4.5, है ना। तो ये क्या होगा 4.5 प्लस 9.0, तो कितनी होगी 13.5 सेंटीमीटर। या आप डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। तो CF डायरेक्ट कैसे करोगे, CF इस FG की कितनी होगी 3 गुनी होगी, तो 3 × FG, तो 3 × FG कितनी है 4.5, तो वही है, 3 को जब 4.5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो ये कर लो या ये कर लो, दोनों ही तरीके आपके सही हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक आ जाना चाहिए बेटा समझ में, है ना। क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। अब अपन थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं, है ना। ये बिंदु G पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो सिद्ध कीजिए AD प्लस BE इज ग्रेटर देन 3/2 AB, है ना। देखो पहले सबसे पहले मैं माध्यिका त्रिभुज बनाऊंगा, फिर उसकी माध्यिका ड्रॉ करूंगा, है ना। ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया, A
बी सी, है ना। इसमें माध्यिका ड्रॉ करने का तरीका मैंने बताया, इसका मध्य बिंदु मार्क करो, इसको और इसको मिला दो, है ना। ये माना एडी माध्यिका हो गई। दूसरी माध्यिका, इसका मध्य बिंदु पॉइंट आउट करो और इसको मिला दो, है ना। तो ये एफ ई बी दूसरी माध्यिका हो गई। तीसरी माध्यिका ए बी का मध्य बिंदु मार्क करो, है ना, और इसको मिला दो। ये ध्यान रखना कि ये इससे गुजरेगी, तीनों एक ही बिंदु से गुजरेंगी ये, ठीक है। और इस बिंदु को क्या नाम दे दिया, जी पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये एफ है माना। तो एडी, बीई और सीएफ माध्यिका कौन कौन सी हो गई बताओ, माध्यिका हो गई 3, है ना। एडी, बीई और सीएफ 3 माध्यिका हो गई। अब ये सिद्ध करवाना चाह रहा है ना, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करवाना चाह रहा है बेटा आपसे, ये करवाना चाह रहा है एडी प्लस बीई ग्रेटर देन 3/2 AB, है ना। ये करवाना चाह रहा है आपसे, एडी प्लस बीई यानी एडी प्लस बीई 3/2 AB, है ना। इस AB का 3/2 से बड़ा है ना। देखो बहुत आसान है बेटा। देखो एक वो होता है ना बेटा कि एक त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, है ना, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है ना। 9th क्लास में पढ़ी होगी ना आपने ये प्रॉपर्टी कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है ना। तो इस गुण का हम यहाँ प्रयोग करेंगे, है ना। तो देखो मैं लूंगा त्रिभुज ए जी बी यानी ये त्रिभुज लिया मैंने, है ना। ए जी बी त्रिभुज में त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, अधिक होगा। तो 2 भुजा मैंने ये ली, ए जी और बी जी। तो ए जी प्लस बी जी का जो मान है वो तीसरी भुजा क्या है, ए बी है कि नहीं है ना। तो ए बी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ए जी प्लस बी जी ग्रेटर देन ए बी, है ना। तो अब तुम कहोगे सर ऐसे क्यों लिया आपने, देखो बेटा क्योंकि ए डी जो है ये किसका, ए जी जो है वो किसका भाग है, ए डी का, है ना। क्योंकि ए डी प्लस बी, तो ए जी किसका हिस्सा है, ए डी का, इसलिए ए जी को लिया मैंने, है ना। बीई, है ना, तो ये बी जी किसका हिस्सा है, बीई का, इसलिए मैंने किसको लिया, बी जी को लिया, है ना। तो ये लिया और किससे बड़ा होगा, ए बी से, इधर ये ए बी है ना। तो इस तरह से प्रश्न के हिसाब से हम चलते हैं, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए जी बी में, ए जी बी में, है ना। त्रिभुज की 3 भुजाओं का, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है, उस प्रॉपर्टी का गुण, है ना। तो ए जी प्लस बी जी का जो मान है वो बड़ा होगा किससे, ए बी से, है ना। ये क्यों हो गया बताओ, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है, ठीक है। इसका उपयोग कर लिया तो क्या निकल के आया, ए जी प्लस बी जी किससे बड़ा होगा, ए बी से, है ना। अच्छा अब देखो बेटा कि ये जो ए जी है ना, ए जी क्या है बताओ, इस ए डी का 2/3 है ना। ए जी जो है इस ए डी का क्या होता है, ये 2/3 होता है ना। तो ए डी प्लस बी पे पहुंचना है, नहीं पहुंचना है हमको। तो ए जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 ए डी, है ना। और फिर देखो ये बी जी है, बी जी क्या है, बी का 2/3 है, तो बी जी को क्या लिख सकता हूँ, 2/3 बी, है ना। तो ए जी की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2/3 ए डी प्लस बी जी की जगह क्या लिख दिया, 2/3 बी ई, 2/3 बी ई किससे बड़ा, ए बी से। देखो 2/3 दोनों में कॉमन ले लिया, तो ये आ गया ए डी और इधर आ गया बी ई, है ना, ग्रेटर देन ए बी, है ना। अच्छा देखो अब ये इधर की तरफ देखो बेटा, ये ए डी आ गया और बी ई आ गया, इधर की तरफ क्या है 3/2 और यहाँ पे क्या है 2/3, है ना। तो मैं अगर इधर भी और इधर भी दोनों तरफ 3/2 से गुणा कर दूं, तो इधर 3/2 से गुणा करूंगा तो 2 और 3 कट जाएंगे, और इधर की तरफ 3/2 से करूंगा तो 3/2 आ जाएगा,
ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या कर दिया, 3/2 से गुणा कर दिया। तो 3/2 गुणा ये 2/3 AD प्लस BE, दोनों तरफ मैंने किससे गुणा कर दिया, 3/2 से, 3/2 AB, 3/2 AB। तो देखो 3 से 3 कट गया और 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया, AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, आया समझ में। तो क्या आ गया, AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB, है ना। देखो कितना आसान है। अच्छा अब देखो बेटा, ये जो 4th क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा, इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अलग हो, तीसरी माध्यिका से अधिक होता है, ये सिद्ध करना है हमें, है ना। त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से क्या होता है, अधिक होता है, ये हमें इसमें प्रूव करना है ना। देखो 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अलग, तीसरी माध्यिका से क्या होता है, अधिक होता है ना। तो देखो सबसे पहले मैंने चित्र बनाया, ये मैंने चित्र बना दिया, A, B और C, है ना। अच्छा इसकी माध्यिका ड्रॉ करने का तरीका बेटा देखो, BC का मध्य बिंदु मार्क किया और इसको मिला दिया, है ना। तो ये एक माध्यिका हो गई AD। दूसरी इसका मध्य बिंदु मार्क किया मैंने और इसको मिला दिया, ठीक है ना, ये माना बिंदु E हो गया। ऐसे ही इसका मध्य बिंदु मार्क किया और इसको मिला, ऐसे मिला दिया, ये बिंदु मैंने नाम दे दिया इसको F। तो देखो ये सेम चीज़ जब बार बार बनाओगे तो अपने आप आपको ये बनाने की क्या हो जाएगी बेटा, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा तो अब ये त्रिभुज बना दिया हमने और इसकी तीनों माध्यिका ड्रॉ कर ली, AD, BE और CF क्या हो गई, ये तीनों इसकी माध्यिका हो गई, मीडियन हो गई, है ना। तो यानी माध्यिका का मतलब क्या होता है बेटा, मध्य बिंदु को मिला, तो यानी BD किसके बराबर है, CD के, है ना। ऐसे ही AE किसके बराबर है, CE के, और AF किसके बराबर है, BF के, ठीक है। अच्छा तो अब देखो बेटा कि इसमें क्या था बेटा, देखो पहले वाले सवाल में क्या था, ये और ये, है ना, यानी इसको और इसको, इसके और इसके जोड़ को हमने इससे बड़ा किया था कि नहीं किया था। तो इसमें क्या था, एक इधर माध्यिका थी, है ना, एक इधर माध्यिका का हिस्सा था, एक इधर माध्यिका का हिस्सा था, ये त्रिभुज की भुजा थी, है ना, था कि नहीं था। देखो इसमें AD प्लस BE, तो AD क्या थी बताओ, AD माध्यिका थी, BE माध्यिका थी, और तीसरी इधर की तरफ क्या था, भुजा थी, है ना। तो ये आसानी से निकल गई। लेकिन यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे तीनों माध्यिकाओं में पूछ रहा है ये संबंध कि त्रिभुज की, है ना, 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से, है ना। यानी जैसे अगर मैं त्रिभुज इसको लेता हूँ, जैसे इसको लूँ, ये त्रिभुज, तो देखो ये भुजा माध्यिका का हिस्सा है, ये माध्यिका का हिस्सा है, लेकिन ये भुजा आ गई, क्योंकि तीसरी क्या चाहिए, तीसरी भी हमको माध्यिका का टुकड़ा ही चाहिए। क्या चाहिए हमको, माध्यिका का टुकड़ा ही चाहिए, ठीक है ना। अगर जैसे इसको लेता हूँ मैं, इसको लिया और इसको लिया, है ना, यानी ये G बिंदु है, AG और CG का मान किससे बड़ा होगा, AC से। तो देखो AG तो माध्यिका का हिस्सा हो गया, ये भी CG भी माध्यिका का हिस्सा हो गया, लेकिन AC क्या हो गई बताओ, ये भुजा आ गई, है ना। जबकि हमको क्या चाहिए, इधर की तरफ भी माध्यिका चाहिए, है ना। इस जैसे ये था ना AD प्लस BE, ये तो माध्यिकाओं के हिस्से हैं, लेकिन ये क्या है, भुजा है। जबकि इस सवाल में क्या है, ये भी माध्यिका का हिस्सा, और इधर भी क्या है, माध्यिका आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो बेटा, अब इसमें एक हम रचना करते हैं, क्या करते हैं, इसके अंदर एक छोटी सी रचना करेंगे। रचना क्या करी बेटा कि इस GD को इस प्रकार आगे बढ़ाया, है ना, कि जितना GD है उतना ही और आगे हमने इसको बढ़ा दिया, है ना। देखो EF तक तो आ गया, EFG, तो ये H बिंदु नाम दे दिया, है ना। तो इसमें क्या था बेटा, देखो AD को बिंदु H तक इस प्रकार आगे बढ़ाया कि GD बराबर क्या है, DH है ना। GD किसके बराबर है, DH के है, या ऐसे मानो आप AG किसके बराबर हो गई, GH के बराबर होगी, क्योंकि ये जो है इसकी दुगनी होती है कि नहीं होती है, यानी ये जो है इसकी दुगनी होती है, और ये बराबर हैं, तो ये और ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए इससे। तो इसमें क्या करी हमने, एक रचना करी,
है ना। रचना में क्या करी, है ना, AD को बिंदु H तक, AD को H तक इस प्रकार आगे बढ़ाया, इस प्रकार आगे बढ़ाया कि ये जो GD है ये किसके बराबर हो, DH के, कि GD इक्वल टू DH हो, ठीक है। और इस H को C और B से मिलाया, H को B व C से क्या कर दिया, मिला दिया हमने, है ना। तो देखो इसको इससे मिला दिया, है ना, और इधर B को भी किससे मिला दिया, H से मिला दिया, ठीक है। तो ये मेरी रचना हो गई है ना। अच्छा अब देखो बेटा ध्यान से कि ये जो E है इस AC का मध्य बिंदु है कि नहीं है, क्योंकि ये माध्य का है BE, है ना। ऐसे ही देखो ये जो G है ये इस AH का मध्य बिंदु हो गया कि नहीं हो गया, क्यों, क्योंकि देखो ये दो हिस्से होते हैं, ये एक हिस्सा होता है और ये दोनों बराबर हैं, तो जितने दो हिस्से ऊपर हो गए उतने दो हिस्से नीचे हो गए नहीं हो गए। तो ये जो G है ये इस AH का मध्य बिंदु हो गया, है ना। तो E जो है AC का मध्य बिंदु है और G जो है वो AH का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और आधी होती है। तो इससे क्या मिल गया हमको कि ये जो GE है ये इस HC के क्या हो गई, समांतर हो गई, है ना। GE जो है वो HC के क्या हो गई, समांतर हो गई, है ना। तो अब मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज AHC में, AHC में G व E क्रमशः AH व AC के क्या है, ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ी थी ना आपने 9th क्लास के अंदर, मध्य बिंदु है, अतः किससे, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से हमको क्या मिल गया कि ये जो GE है ये HC के क्या हो गई, समांतर हो गई और आधी हो गई। तो आधी वाले का प्रयोग हम अभी जरूरत नहीं है हमें, तो हम GE को किसके, HC के समांतर, है ना। तो GE किसके समांतर हो गई, HC के, है ना। GE को मैंने HC के क्या कर दिया, समांतर कर दिया, ठीक है। अच्छा देखो बेटा अब इसमें देखो ये GE इस HC के समांतर है ना। तो ये जो BG है ना, ये इस GE का ही तो हिस्सा है ये, तो ये BE किसके समांतर हो गई, HC के समांतर हो गई नहीं हो गई, है ना, क्योंकि GE जो है ये इस BE का हिस्सा है ना। तो GE किसके समांतर है, HC के है, तो ये BE किसके समांतर होगी, SC के समांतर होगी। तो इससे हमको और चीज क्या मिल गई, BE किसके समांतर हो गई, HC के समांतर हो गई, ठीक है ना। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, दो नाम दे दिया, है ना। तो देखो ये भुजा इसके समांतर हो गई, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो बेटा इस वाले में देखो अब आप, है ना, इस त्रिभुज में अगर आप इस वाले में देखते हो, ये है ना, अभी किस केस में देखा था हमने, देखो इस त्रिभुज में देखा था, है ना, AHC में। अगर मैं इसमें देखूं AHB में, है ना, या ABH में देखूं, तो देखो F इसका मध्य बिंदु है, G इसका मध्य बिंदु, तो ये FG जो है ये इस BH के समांतर होगी कि नहीं हो गई, है ना। तो जब FG BH के समांतर है तो GC भी तो इस FG से ही बनी है आगे बढ़ के, तो इससे क्या मिल गया, FC किसके समांतर हो गई, BH के समांतर हो गई, है ना, या GC किसके समांतर हो गई, BH के समांतर हो गई, है ना। तो इसमें क्या मिला, देखो BG किसके समांतर है, HC के, है ना। तो BE की जगह BG लिखता हूं मैं इसको, BG, है ना। BG किसके समांतर हो गई, HC के। इसी प्रकार, है ना, यानी इससे तो क्या मिला, BG किसके समांतर हो गई, HC के। इसी प्रकार ये BH किसके समांतर हो गई, GC के। इसी प्रकार BH समांतर GC, इसको नंबर 3 दे दिया, है ना। तो देखो बेटा इस वाले में चतुर्भुज BHCG में, है ना, या BGHC, तो समीकरण 2 व समीकरण 3 से, है ना, समीकरण 2 व समीकरण 3 से
है ना। ये BGCH क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया, ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। कैसे बना, देखो समांतर चतुर्भुज कि GC किसके समांतर है, BH के, और BG किसके समांतर है, HC के। देखो ये रहा ना बेटा, BG किसके समांतर है, HC के, BG किसके समांतर है, HC के, और BH किसके समांतर है, GC के। तो BGCH है ना। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से BGCH क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है ना। तो अब ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है बेटा, कि उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। तो इससे क्या मिल गया हमको, BG किसके, HC के बराबर हो गई, और GC किसके बराबर हो गई, BH के बराबर हो गई, है ना। तो इससे क्या मिल गया हमको, इससे मिल गया GC किसके बराबर हो गई, BH के, है ना, और BG किसके बराबर हो गई, HC के। तो GC इक्वल टू BH एवं GC BH के, BG किसके, HC के, है ना। इसको मैंने नंबर 4 दे दिया, है ना, ये मिल गया। अब देखो बेटा इस वाले में देखो, अब आप, है ना, त्रिभुज GHC में, है ना, GHC में, है ना। तो देखो GHC में क्या है बेटा, अब वो उसको लगाएंगे हम, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। तो GHC यानी इस त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा कि नहीं होगा, है ना। तो दो भुजाओं का योग क्या हो गया, यानी GH प्लस GC का मान HC से बड़ा होगा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज GHC में, त्रिभुज GHC में क्या लिख सकता हूं मैं, GH प्लस HC किससे बड़ा होगा, सॉरी GH प्लस GC किससे बड़ा होगा, HC से। तो GH प्लस GC किससे बड़ा होगा, HC से, है ना। अच्छा अब देखो बेटा ये GH जो है इसको AG के बराबर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ था ना GH बराबर AG यानी GD के बराबर DH था, और ये दो हिस्से होते हैं, ये एक हिस्से होते हैं, और ये हिस्सा बराबर है, तो ये और ये दोनों बराबर नहीं हो गए। तो GH की जगह मैं AG लिख सकता हूँ ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, GH की जगह तो मैंने क्या लिख दिया, AG लिख दिया, है ना। और GC है ना, GC क्या है, ये माध्यिका का हिस्सा है ना, प्लस GC है ना, बड़ा होगा। HC देखो यहाँ से HC की जगह BG लिख सकता हूँ मैं, है ना। समीकरण 4 से HC की जगह मैंने क्या लिख दिया, BG। देखो अब ये तीनों क्या हो गए बेटा, ये माध्यिकाओं के हिस्से आ गए। देखो आप माध्यिकाओं के हिस्से हैं कि नहीं है, AG ये रहा माध्यिका का हिस्सा है ना, AD का। GC किसका हिस्सा है, ये CF माध्यिका का। BG किस माध्यिका का हिस्सा है, ये BF का, है ना। तो इस रचना से हमको जो दो माध्यिकाओं और एक भुजा के बीच संबंध था वो किस में बदल गया, तीनों माध्यिकाओं के बीच के संबंध में बदल गया, है ना। तो AG प्लस GC इक्वल टू क्या हो गया, BG। अच्छा अब AG को मैं क्या लिख सकता हूं, AG क्या है, इस AD की 2/3 है कि नहीं है, ये AG क्या है, AD की 2/3 है। तो AG की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2/3 AD, है ना, क्योंकि ये जो AG होती है ये इस AD की कितनी होती है, 2/3 होती है। ऐसे ही GC को क्या लिख सकता हूँ, GC इस CF की 2/3 है ना। GC किसकी, इस CF की 2/3 है, तो 2/3 CF बड़ा होगा। BG देखो BG किसका 2/3 है, BF का, तो 2/3 BF नहीं BG को BE आएगा ये, है ना। तो देखो इसमें 2/3 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ 2/3 कॉमन लिया, तो ये क्या आ गया, AD प्लस CF बड़ा होगा 2/3 BE से। तो देखो 2/3 से 2/3 कट गया, तो क्या आ गया, AD प्लस CF बड़ा हो गया BE से। तो देखो आ गया कि नहीं आ गया, त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग। देखो AD माध्यिका है कि नहीं त्रिभुज की, AD त्रिभुज की माध्यिका है,
CF त्रिभुज की माध्यिका है, BE त्रिभुज की माध्यिका है। तो त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से क्या होता है, अधिक होता है ना। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है ना। तो बेटा इसको इसी तरह से एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तब आएगा ये समझ में आपके, है ना। समझ में तो आ गया, लेकिन याद कब होगा, जब आप क्या करोगे, इसको एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तब जाके बेटा ये आपको याद होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 5th क्वेश्चन में देखो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा आपकी बुक में, इसको ठीक कर लेना आप, है ना। त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध करवाना चाह रहा है 4AD प्लस BE प्लस CF बड़ा होगा 3AB प्लस BC प्लस CA। वो क्वेश्चन मार्क जो लगा रखे ना उनकी जगह प्लस कर लेना आप इसमें, है ना। तो चित्र वही है बेटा, त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हैं AD, BE और CF जो किस पे काट रही हैं, G पे काट रही हैं ना। देखो पहले सबसे पहले मैं चित्र बनाता हूँ, ये मैंने चित्र बनाया। देखो इधर की तरफ थोड़ा सा ढलान ज़्यादा लेता हूँ ना मैं, ठीक है ना। तो देखो ये इसका माध्यिका हो गई, ये इसका मध्य बिंदु हो गया। अगर ये ढलान इधर नहीं था तो ये सीधा आता कि नहीं आता, ऐसे आता ये A, ये B और ये C, ये बिंदु माना D है। ऐसे ही इसकी दूसरी माध्यिका बनाऊंगा तो इसका मध्य बिंदु लिया मैंने, ये इस पर कर दिया, ये E बिंदु हो गया। ऐसे ही इसका मध्य बिंदु लिया और इसको इससे मिला दिया ऐसे, ठीक है ना। तो ये तीसरी माध्यिका CF हो गई। तो वही चीज़ है, त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF किस पर काट रही हैं, किस पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, बिंदु G पे प्रतिच्छेद कर रही हैं ये, है ना। ग्रेविटेशनल सेंटर कहलाता है बेटा ये। G क्यों नाम दिया गया है इसको, माध्यिकाओं को जो कटान बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल सेंटर, गुरुत्व केंद्र कहलाता है ये, ठीक है। अच्छा नहीं, गुरुत्व केंद्र, हाँ ग्रेविटेशनल सेंटर है ना, इसलिए इसको G नाम दे दिया, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, ये 4AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन 3AB प्लस BC प्लस CA, है ना। देखो इधर की तरफ क्या है, माध्यिकाओं के हिस्से हैं और इधर की तरफ क्या है, भुजाओं के हिस्से। तो ऐसा तो आप कर चुके हो ना कि एक तरफ तो क्या होती हैं, माध्यिकाएं होती हैं और दूसरी तरफ क्या होती है, भुजा। देखो ये था ना, जैसे इसमें किया था अपन ने AGB में, त्रिभुज AGB में, यानी ये वाला त्रिभुज है ना। तो इन दो भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से क्या होगा, अधिक होगा कि नहीं होगा। तो AG प्लस BG का मान किससे, AB से अधिक होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में देखो बेटा, ये वाला GBC में, तो GB प्लस GC का मान किससे, BC से अधिक होगा, है ना, क्योंकि इधर AB, BC और C ये तीनों आएंगे। फिर इस वाले त्रिभुज में देखो AGC में ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा इससे, यानी ये माध्यिका प्लस ये माध्यिका का टुकड़ा किससे, AC से अधिक होगा। तो इसमें 3 त्रिभुज लेंगे। देखो मैं दोबारा बताता हूँ बेटा, AGB में, है ना, त्रिभुज AGB में AG प्लस BG का मान किससे बड़ा होगा, AB से। फिर लूँगा ये वाला टुकड़ा, ये वाला त्रिभुज, है ना। देखो ये जो त्रिभुज है ये 3 त्रिभुजों में बटा हुआ है, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। 3 हिस्सों में बट गया, नहीं बट गया ये, ठीक है ना। अगर इनको छोड़ दो आप तो ये तो अपने आप दिख जाएगा फिर आपको ये ऐसे, है ना। तो देखो बेटा, AG प्लस BG किससे, AB से बड़ा होगा। फिर इस त्रिभुज में GBC में BG प्लस CG किससे बड़ा होगा, BC से। फिर इस वाले त्रिभुज में AGC में AG प्लस CG का मान किससे, AC से बड़ा होगा। तो त्रिभुज AGB में क्या हो गया, AG प्लस BG किससे बड़ा होगा, AB से। ये 1 नंबर दे दिया। अब त्रिभुज GBC में, त्रिभुज GBC में क्या होगा, BG प्लस CG का मान किससे बड़ा होगा, BC से। ये नंबर 2 दे दिया। अब त्रिभुज कौन सा लूँगा, AGC में, ये वाला त्रिभुज AGC में, इसमें AG प्लस CG किससे बड़ा होगा, AC से। AG प्लस CG किससे बड़ा होगा, AC से। ये
तो इन तीनों समीकरणों को मैं अब क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो 1 + 2 + 3 से, 1 + 2 + 3 से, है ना। तो क्या हो गया बेटा, देखो 1 2 और 3 तीनों को जोड़ा तो AG + BG + BG + CG + AG + CG, और इधर ग्रेटर देन AB + BC +, यानी लेफ्ट साइड में ये 6 जुड़ जाएंगे और राइट साइड में ये तीनों जुड़ जाएंगे। तो इधर क्या हो गया, देखो बेटा AG + BG + BG + CG + AG + CG ग्रेटर देन AB + BC + AC। ठीक है, तो देखो AG और AG दो है ना, देखो ये वाला AG और ये वाला AG, 2 AG हैं, 2 ही BG हैं और 2 ही CG हैं। तो 2AG + 2 BG + 2 CG, AB + BC + AC को मैंने CA लिख दिया, जैसा कि इसमें AC लिखो चाहे CA लिखो, बात एक ही है। ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो ये इधर 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया, AG + BG + CG बड़ा होगा किससे, AB + BC + CA से, है ना। अच्छा अब देखो 2 AG को मैं क्या लिख सकता हूँ, AG क्या है, 2/3 AD है कि नहीं है। देखो AG क्या है, AD का 2/3 है, तो 2/3 AD। BG जो है ये BE का 2/3 है, 2/3 BE। CG जो है ये CF का 2/3 है, 2/3 CF ग्रेटर देन AB + BC + CA। तो देखो 2 और 2/3 तीनों में कॉमन है ना, तो ये आ गया AD + BE + CF, AD + BE + CF ग्रेटर देन AB + BC + CA। तो देखो 2 करोगे तो 4/3 AD + BE + CF बड़ा हो गया AB + BC + CA से, है ना। तो देखो इधर की तरफ 4 रख लो, 3 को कहाँ ले जाओ, राइट साइड में ले जाओ, तो 4 AD + BE + CF बड़ा हो गया 3 AB + BC + CA, hence proved। ठीक है बेटा, वेरी गुड, फॉर one's own salvation and the welfare of the world। God bless you बच्चों।